everyone, welcome to my YouTube channel Tech Code Classes. I am Neeraj Khatri and I am a data scientist in Which AI. So today our topic is expression in Python, जिसमें हम पढ़ेंगे कि expressions क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं Python में. So let's start with this session, expression in Python. So the first one is expression in Python. What is expression? Expression are the combination of operator and operands that evaluate the values. जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर के, जिसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑपरेटर का यूज करते हैं किन्हीं भी दो वेरिएबल के साथ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. और ऑपरेटर्स हमारे, हमने इससे पहले के सेशन में हमने ऑपरेटर्स भी पढ़ रखे हैं, जो कि हमारे 7 डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं. उन ऑपरेटर्स को जब हम किसी स्टेटमेंट में यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू, मैंने यहाँ पे बोला है 25, मतलब कि यहाँ पे 25 एक वैल्यू है जो कि एक कौन से वेरिएबल में स्टोर है, एक x नाम के एक वेरिएबल में स्टोर है. तो ये मेरा क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया. अब मैं अगर इसी में यहाँ पे आगे ये बोल देता हूँ x इक्वल टू x प्लस 10, मतलब कि यहाँ पे मैंने बोला कि जो मेरा x 25 है, मैं वहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, उस 25 में मैंने 10 को क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक ऑपरेटर का यूज करके मैं उसमें क्या कर रहा हूं, 10 को ऐड कर रहा हूं. तो मैंने ये क्या दे दिया, ये मैंने एक स्टेटमेंट में एक एक्सप्रेशन दे दिया और फिर मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट करने को कहा. तो प्रिंट करने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे 35 आ रहा है. तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं किन्हीं ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का. अब यहाँ पे जैसे आप ऑपरेंड्स देख सकते हैं, ऑपरेंड्स मेरे यहाँ पे क्या यूज हो रहे हैं, जैसे ऑपरेंड मेरा यहाँ पे एक यूज हुआ 10 और एक यूज हुआ 25. और किन ये जो दो मेरे जो ऑपरेंड्स हैं, इनमें मैंने कौन सा ऑपरेटर का यूज करा है, यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर का यूज किया. सो यहाँ पे हम लोग इनका डिफरेंस देखते हैं कि स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में हमारा डिफरेंस क्या होता है. सो द फर्स्ट वन इज अ स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स और फॉर डिस्प्लेइंग वैल्यूज. जैसे कि हमने वहां पे एग्जांपल में लिखा था x इक्वल टू 25, तो वहां पे आप देख सकते हैं 25 मेरी क्या थी, एक वैल्यू थी, और वो वैल्यू को मैंने किस वेरिएबल में वो स्टोर करके रख रखा था, x नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करके रख रखा था. तो वो मेरा एक क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया. और एक्सप्रेशन क्या होता था, एक्सप्रेशन इन पाइथन प्रोड्यूस सम वैल्यू और रिजल्ट आफ्टर बीइंग इंटरप्टेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा एक्सप्रेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, क्या देता है, हमें आउटपुट देता है. जैसे कि हमने वहां पे क्या करा था, एडिशन का यूज करके, वहां पे एडिशन ऑपरेटर का यूज करके हमने किसी दो ऑपरेंड को यूज करके हमने क्या करा था, उसका एक आउटपुट निकाला था, जो कि आउटपुट हमारा उस समय क्या आया था, 35 आया था. सो इसका आप जब सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, जो सेकंड डिफरेंस मेरा होता है, अ स्टेटमेंट इन पाइथन इज नॉट इवैल्यूएटेड फॉर सम रिजल्ट. मतलब कहने का मतलब यहां पर यह है कि हमारे स्टेटमेंट में जो है कोई एक रिजल्ट निकल के नहीं आता है, बट इन एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन इन पाइथन इज एवेल्यूएटेड फॉर सम रिजल्ट. बट हमारे जो एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन में हमारा क्या होता है, कोई एक रिजल्ट या फिर कोई एक बोल सकते हैं आउटपुट निकल के आता है किसी भी ऑपरेटर को यूज करके. सो द थर्ड वन इज द एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्टेटमेंट चेंजेस द स्टेट ऑफ द वेरिएबल. और एक्सप्रेशन का मतलब वो यहाँ पे द एक्सप्रेशन एवोल्यूशन डज नॉट रिजल्ट इन एनी स्टेट चेंज. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप इसमें एग्जाम्पल में देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया x इक्वल टू 3. यहाँ पे एक वैल्यू है और वो किस वेरिएबल में स्टोर है, x नाम के एक वेरिएबल में स्टोर है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तो मेरा हो गया कि स्टेटमेंट. अब अगर मैं इसमें कोई एक ऑपरेटर को यूज करके, किसी एक ऑपरेटर को मैं यूज करके यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ. बट आप जब यही चीज एक्सप्रेशन में देखेंगे, द एक्सप्रेशन एवोल्यूशन डज नॉट रिजल्ट इन एनी स्टेट चेंज. तो यहाँ के आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ के एग्जाम्पल में क्या है कि मैंने एक x नाम का एक वेरिएबल, जिसमें मैंने दो ऑपरेंड्स को क्या कर रखा है, यहाँ पे ऐड कर रखा है. अब ऐड करने पे मैं इसका रिजल्ट क्या है, चेंज नहीं कर सकता हूं. तो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब यही है, द एक्सप्रेशन एवोल्यूशन डज नॉट रिजल्ट इन एनी स्टेट चेंज. इसका जो आउटपुट है वो यही आएगा एडिशन करने पे. अगर मैं 3 और 6 को ऑपरेंड को अगर यूज करता हूं किसमें, एडिशन ऑपरेटर में, तो उसका आउटपुट क्या आता है, मेरा यही आएगा. बट इन स्टेटमेंट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक कोई दूसरा वेरिएबल लेके इसमें उसका जो आउटपुट है या उसका जो रिजल्ट है वो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ. सो द नेक्स्ट वन इज, द फोर्थ वन इज अ स्टेटमेंट कैन बी एन एक्सप्रेशन बट एन एक्सप्रेशन इज नॉट अ स्टेटमेंट. तो मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा जो स्टेटमेंट होता है हम उसको
एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल वहाँ पे लिया था x इक्वल टू 25, तो वो मेरा एक स्टेटमेंट था। उसके बाद मैंने क्या करा था, वहाँ पे मैंने उसी x वेरिएबल में मैंने क्या करा था, उस 25 को उस 10 के साथ ऐड करा था, तो मैंने उसको क्या करा, स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया। बट मैं किसी एक्सप्रेशन को स्टेटमेंट में चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहला एग्जांपल क्या लिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बोला एक 10 करके एक वैल्यू है और उसको मैंने किस वेरिएबल में स्टोर कराया, एक एक्स वेरिएबल में स्टोर करा कर रखा है। अब मैंने इसको क्या बोल दिया, ये तो मेरा हो गया एक स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरा देख सकते हैं, 20 मैंने एक वैल्यू ली है और उसकी वो वैल्यू मैंने किस वेरिएबल में स्टोर कराई है, एक y नाम के वेरिएबल में स्टोर कराई है। ये भी मेरा एक क्या हो गया, दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या बोल रहा हूँ, x प्लस वाई, मतलब कि मैंने यहाँ पे x और y मेरे यहाँ पे क्या हो गए, ऑपरेंड्स हो गए, और मैंने यहाँ पे किस ऑपरेटर का यूज किया है, यहाँ पे मैंने एडिशन ऑपरेटर का यूज किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मैं इसको ये कर रहा हूँ तो ये मेरी चीज क्या हो गई, ये मेरी चीज हो गई है एक्सप्रेशन, और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, मेरा 30 आ रहा है। तो यहाँ पे जो x प्लस वाई जो काम कर रहा है वो किस चीज का काम कर रहा है, एक्सप्रेशन का काम कर रहा है। तो हमारा अगला एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल में जो वैल्यू ली है वो किस फॉर्म में ली हुई है, स्ट्रिंग फॉर्म में ली हुई है, और मैंने उस स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, नीरज लिखा हुआ है उस वैल्यू को। अब वो मैंने किस में स्टोर करा रखी है, एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रखी है। तो ये मेरा एक क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। देन द सेकंड वन इज, मैंने यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रिंग क्या ली हुई है, खत्री करके ली हुई है, और मैंने उसको किस वेरिएबल में स्टोर करा रखा है, वाई नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया है। अब मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई यहाँ पे मेरे क्या काम कर रहे हैं, ऑपरेंड्स की तरह काम कर रहे हैं। और जब भी हम किसी स्ट्रिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन। ये हमारा स्ट्रिंग में यूज होता है। तो जब मैं इसको यहाँ पे देख लिया, आप जब इसको रन करा रहा हूँ तो आउटपुट में आप देख रहे हैं ये दोनों मेरे क्या हो गए, ऐड हो गए, और यहाँ पे इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नीरज खत्री आ रहा है। सो अगला हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं वो एग्जाम्पल ये कर रहे हैं कि अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक्सप्रेशन कहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, किसी स्टेटमेंट में। तो आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वही है, एक दोबारा से एक वैल्यू जो है मैंने क्या ली हुई है कि स्ट्रिंग ली हुई है, और उसमें मैंने वैल्यू क्या है मेरी, वहाँ पे नीरज नाम की एक वैल्यू है, और उसको मैंने किस वेरिएबल में स्टोर करा रखा है, यहाँ पे एक x नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रखा है। अब हमारा यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्या करा है, x डॉट काउंट स्ट्रिंग ई। तो यहाँ पे काउंट का मतलब जो हमारा ये होता है कि वो इस स्ट्रिंग में जाके यहाँ पे चेक कर रहा है कि हमारे यहाँ पे ई जो है वो कितनी बार यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मतलब कि कहने का मतलब काउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग में जो काउंट यूज होता है वो क्या होता है, एक मेथड है, ना कि कोई एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में मैंने आपको क्या बताए थे, ऑपरेटर्स बताए थे, सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज होते हैं हमारे एक्सप्रेशन में। बट यहाँ पे कोई भी एक ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या यूज करा हुआ है, कोई एक मेथड यूज करा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें मैंने अभी तक हम लोग एडिशन ऑपरेटर का यूज कर रहे थे। अब मैंने यहाँ पे किस ऑपरेटर का यूज किया हुआ है, एक लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। लॉजिकल ऑपरेटर में भी किसका, और ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने वही है 1 एक वैल्यू जिसको मैंने किस में स्टोर कराया है, एक x नाम के वेरिएबल में, फिर एक 0 एक वैल्यू जिसको मैंने किस में स्टोर कराया, y में कराया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने ये एक्सप्रेशन दिया, आप देख सकते हैं x इक्वल टू 1 ये एक स्टेटमेंट हो गया, y इक्वल टू 0 ये एक स्टेटमेंट हो गया। एक्सप्रेशन क्या दिया मैंने, x और y। मैंने किस ऑपरेटर का यूज करा है, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि कौन सा है, और। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा 1 आ रहा है, मतलब कि 1 और 0, मतलब कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 की वैल्यू हमारी वैसे क्या होती है, ट्रू होती है, और 0 क्या होता है हमारा, फॉल्स होता है। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में हमारा क्या आता है, वो चीज़ आउटपुट में रिटर्न करती है ट्रू, और ट्रू की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, मेरा 1 आ रहा है। सो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने किस ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है x इज ग्रेटर देन y, मतलब कि एक एक्सप्रेशन दिया है x इज ग्रेटर देन y। ग्रेटर देन हमारा किस ऑपरेटर में यूज होता था, हमारा ये यूज होता था रिलेशनल ऑपरेटर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने वही है 20 एक वैल्यू जिसको मैंने किस में स्टोर करा है, x नाम के वेरिएबल में, ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया। देन 10 एक वैल्यू जिसको मैंने किस में स्टोर करा है, y वेरिएबल में स्टोर करा है, ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या दिया है, मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है x इज ग्रेटर देन y। तो आपने, हम लोगों ने इससे पहले के सेशन में अपने ऑपरेटर्स में, रिलेशनल ऑपरेटर में यही पढ़ा था कि जो रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे जो आउटपुट देता है वो किस में देता है, ट्रू और फॉल्स में देता है। तो यहाँ पे उसने कंडीशन चेक करी 20 इज ग्रेटर देन 10, और जो कि कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो हमने यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स में देखा कि कैसे हम लोग एक्सप्रेशन का यूज करते हैं पाइथन में। आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का जो सेशन है पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।